नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त जो खबर आ रही है मथुरा से, जहां पर दिल्ली आगरा हाईवे पर लंबा जाम लगा है। छाता से कोसी तक कई किलोमीटर तक गाड़ियों का यहां पर कतार बन गई है गाड़ियों की। बताया जा रहा है कि छाता में डायवर्जन की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। छाता से भारी गाड़ियों को यमुना एक्सप्रेसवे के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। 4 पहिया गाड़ी से दिल्ली से आगरा जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। मथुरा से ये तस्वीर है जहां पर आगरा और दिल्ली हाईवे पर ये जाम लगा है, जिसमें ट्रक है, 4 पहिया वाहन है और जो लोग आने जाने वाले हैं आगरा दिल्ली के बीच, उन्हें हो रही है दिक्कत। मेरठ के गांधी बाग इलाके में भीषण आग लग गई है। कटे हुए पेड़ों की लकड़ियों में यह आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना लालकुर्ती क्षेत्र की यह घटना है। आग की ये तस्वीरें आपके सामने भी है। यहाँ पर कुछ पेड़ कटे हुए थे, सूखे पेड़ थे और उनके सूखे पेड़ों का जो तना है वो था यहाँ पर, जिसमें आग लग गई और सारे के सारे जो पेड़ हैं वो राख हो गए। और अगली खबर हापुड़ से, जहां पर नेशनल हाईवे 9 पर एक बार फिर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार गाड़ी ने ईद मनाने घर जा रहे 3 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तीनों रामपुर और बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक गाजियाबाद में नौकरी करते थे, ईद मनाने के लिए बाइक से अपने घर जा रहे थे। इधर अलीगढ़ में भी बेलगाम ट्रक ने 12 लोगों को रौंद दिया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना क्वारसी क्षेत्र के नगला पटवारी में हादसा हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया, हंगामा किया, फिर ट्रक ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया गया। उधर बिजनौर में ट्रक और बैलगाड़ी की टक्कर हुई और वहां पर भी एक युवक की जान चली गई। गुस्साए लोगों ने खूब हंगामा किया। ये सभी हादसे के आरोपी ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इन लोगों ने हंगामा करते हुए आदर्श नगर पुलिस चौकी का घेराव भी किया। इनका आरोप है कि ट्रक ड्राइवर नशे में था, जिसकी वजह से ही यह हादसा हुआ। बुग्गी चला रहे थे, बुग्गी चलाते हुए उसमें ड्राइवर भी रखी थी, उसमें ड्राइवर ने पीछे से लाके खड़ी थी, बुग्गी खड़ी पीछे से लाके नहीं चला रहे थे खड़ी में बहुत सही था। अब रिपोर्ट लिख गई आपकी? रिपोर्ट लिखवाई है मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही कल से। इधर सीएम योगी के निर्देश के बाद सरकार के मंत्री फुल एक्शन में हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर कामकाज का जायजा ले रहे हैं और इसी क्रम में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने जालौन में एक उपकेंद्र के बिजली विभाग के ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने बिजली रोस्टर को चेक किया और बिजली की स्थिति और सप्लाई की जानकारी ली। ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों को फीडर ओवरलोड के लिए क्षमता बढ़ाने और मेंटेनेंस समेत कई मुद्दों पर निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित भी दिखे। लोगों को बिजली की किल्लत झेलनी ना पड़े, इसको लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों पर बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। टीम 9 की बैठक में उन्होंने कहा कि अनावश्यक बिजली कटौती ना हो। सीएम ने कहा कि कोयला सप्लाई के लिए रेलवे अतिरिक्त रैक देगा। जहां एक तरफ सीएम योगी ने केंद्र से बिजली संकट को लेकर बातचीत की थी, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के आदेश पर बिजली आपूर्ति शुरू हो गई है। शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट से सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इन राज्यों को पहले यूपी ने बिजली दी थी, अब बदले में ये राज्य उत्तर प्रदेश को बिजली उपलब्ध कराएंगे। यूपी को शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट से अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इधर प्रतापगढ़ में पुलिस ने 5 लाख के इनामी बदमाश सभापति यादव से पूछताछ की। आपको बता दें, सभापति को लाने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस की 2 टीम पश्चिम बंगाल के सियालदा गई थी। बंगाल में रिमांड प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रतापगढ़ पुलिस उसे लेकर यहां पहुंची है।
हाल ही में सियालदह जीआरपी ने सभापति यादव और उसके भाई सुभाष यादव को कोयला व्यापारी से धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। सभापति यादव पर 41 और उसके भाई सुभाष पर 29 मुकदमे दर्ज हैं। वो लंबे अरसे से पुलिस को चकमा देकर फरार था। सभापति और उसके भाई पर प्रतापगढ़ पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। जनपद प्रतापगढ़ में थाना आसपुर देवसरा के ग्राम विनेका में 2 अपराधी जिनका नाम सभापति यादव और सुभाष यादव है, इन पर 5 लाख रुपए का इनाम पूर्व में घोषित था। इनको जीआरपी सियालदह के द्वारा पिछले हफ्ते इनको अरेस्ट किया गया था, जिसकी सूचना जनपद में मिली और इसमें इसको सत्यापित कराया गया। वेस्ट बंगाल के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट किया गया और वहां से ट्रांजिट रिमांड बनवाकर पुलिस के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ लाया गया है। गाजियाबाद के लोनी के बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने सीएम योगी को खत लिखा है। उन्होंने लोनी बॉर्डर थाना पुलिस पर चोरी के आरोपियों को यानी कि चोरों को छोड़ने का आरोप लगाया है और चिट्ठी लिखी है। घर में चोरी होने के बाद पीड़ित महिला ने लोनी बॉर्डर थाना पुलिस से इसकी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद उसने विधायक से इंसाफ की गुहार लगाई। जिसके बाद नंद किशोर गुर्जर ने सीएम योगी को पत्र लिखकर पूरे थाने को ही सस्पेंड किए जाने की मांग की है। जो बॉर्डर थाना पुलिस ने किया है वो सुनकर के ये तो स्तब्ध करने वाली बात है। जो कभी पहले जो फिल्मों में देखा करते थे कि पुलिस के ही संरक्षण में सारे काम होते हैं, उस बात को इन्होंने प्रमाणित किया है और इसकी शिकायत हम माने मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे, अधिकारियों से भी करेंगे कि इस तरह की घटना हुई कैसे। जो चोर है उसको पकड़ने के बाद पुलिस ने उसको छोड़ दिया। जो चोर पकड़ा गया उसने जबकि बताया कि इस व्यक्ति ने चाबी बनवाई, इसने बताया कि जाके चोरी करो, वहाँ पैसे रखें, क्योंकि वो इनके यहाँ आता जाता था और उस व्यक्ति ने चोरी कराई, उसको छोड़ा गया और वो जो माल है उसको वापस पुलिस के द्वारा किस नियत से मंगाया जा रहा है। तो हमने सीओ साहब को भी कहा है, मैंने पत्र भी लिखा है कि जो भी अधिकारी हैं पूरा थाना सस्पेंड हो, जो भी दोषी हैं। अगर ये थाना सस्पेंड नहीं हुआ और ये पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं हुए तो हम कठोर कार्रवाई कराएंगे। हरदोई में सांसद निधि से हुए कार्यों में गड़बड़ी का मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद डीएम ने पैसे की रिकवरी का नोटिस दिया है। दरअसल पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने साल 2019 में डिग्री कॉलेज में क्लासरूम और बरामदे के निर्माण के लिए 22,83,000 रुपए आवंटित किए थे, लेकिन जांच में महज 16,34,000 का ही काम हुआ था, जिसके बाद डीएम ने काम कराने वाली एजेंसी से 1 लाख रुपए की वसूली के आदेश दिए हैं। सुरेश कुमार सिंह महाविद्यालय बघौड़ा गौसगंज में माननीय नरेश अग्रवाल जी की सांसद निधि से 2019 में लगभग 23 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी कार्यदायी संस्था जो ब्लॉक कछौना थी। तो उसमें 2 किश्तों में लगभग 17 लाख की धनराशि ऑलरेडी दी जा चुकी थी और तीसरी किश्त से पहले हम लोगों ने जब उसका सत्यापन कराया तो उसमें जो कार्यदायी संस्था द्वारा जो बनावट है उसमें कुछ कमी पाई गई थी। उसके लिए हम लोगों ने उसकी जो कुल धनराशि है उसमें कटौती की। तो जो स्वीकृत धनराशि लगभग 23 लाख की थी और जो कार्य है वो लगभग 16 लाख के आसपास का पाया गया। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर आज भीषण आग लग गई और ये आग लगी ट्रांसफार्मर में। प्लासियो मॉल के पास यह हादसा हुआ और काफी देर के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। प्लासियो मॉल इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उसके पास ही ये ट्रांसफार्मर जिसमें आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इधर नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पर कार ने एक युवक को कुचल दिया। रोड रेस का ये मामला बताया जा रहा है। इस हादसे में घायल युवक की हालत बहुत ही नाजुक है। आईसीयू में उसका इस वक्त इलाज चल रहा है। ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तारीख की रात को 1:30 बजे महामाया फ्लाईओवर के नीचे 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक सदस्य को, जिसका नाम है दिवाकर मोटवानी, उसको अपनी गाड़ी से तेज गति में गाड़ी चलाकर उसको काफ़ी हर्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का मामला लगने पर पुलिस ने एक्सीडेंट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। परंतु उसके बाद दूर से खड़े होकर देख रहे एक गाड़ी में सवार व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया, जिसके आधार पर हमने मुकदमे में 307 की वृद्धि की है। पूरा मामला अंततः रोड रेज का मामला निकलकर सामने आया है। नोएडा में रोड रेज का मामला सामने आया है। शुक्रवार को
एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बेरहमी से कार चढ़ाई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, ये मामला यहीं का है, महामाया फ्लाईओवर का, जब रात में एक पीड़ित पक्ष जो है वो नोएडा से सोनीपत जाने के लिए रवाना हुआ था। उसी दौरान दो कारों में टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद जब विरोध किया जाता है और पीड़ित पक्ष जब उसकी वीडियोग्राफी करने की कोशिश करता है, तो जो पीछे खड़ी कार है उसने कार चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में मुकदमा लिख लिया गया है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वहीं पीड़ित जो परिवार है उसका कहना है कि पुलिस ने मामला हल्की धाराओं में लिखा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। सूबे में जगह जगह पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं 3 अलग अलग जगहों की। ये 3 तस्वीरें हैं आजमगढ़, अयोध्या और सहारनपुर की। आजमगढ़ में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, जिसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से जिला बदर बदमाश घायल हुआ। दूसरी तस्वीर अयोध्या की, जहां पर चेन स्नेचिंग और लूटपाट करने वाले गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इन्हें गोली भी लगी है। तीसरी तस्वीर सहारनपुर की है, पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, जिसके बाद पुलिस ने कैलाश नेपाली नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। इधर उन्नाव के बांगरमऊ इलाके में नर्सिंग होम स्टाफ की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें, युवती का दीवार से शव लटका हुआ मिला था। पोस्टमार्टम में हैंगिंग से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है। इस मामले में लड़की की मां की शिकायत पर 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर गैंगरेप और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर हरदोई के पिहानी थाने में हिस्ट्री शीटर की लाइन लगी नजर आई। दरअसल यहां हाजिरी लगाने के लिए इलाके के करीब 78 हिस्ट्री शीटर पहुंचे थे, जिसके बाद बारी बारी से सबकी हाजिरी लगाई गई। इस दौरान तमाम अपराधी हाथ में तख्ती लिए लाइन में खड़े नजर आए। आपका खाता जो है बंद हो गया है, नंबर बताओ, आपका खाता खोलो, आपका जो है एटीएम कार्ड। सीतापुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब पर सख्त एक्शन लिया है पुलिस ने। 219 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया। अवैध शराब जब्त की गई है। 4050 किलो लहन नष्ट किया गया। शराब की 6 भट्टियां बर्बाद की गई। बड़ी खबर आ रही है जौनपुर से, जहां पर छात्रों के बीच झड़प हो गई है। मारपीट में घायल एक छात्र की मौत हो गई है। 2 गुटों के बीच जमकर यहां पर मारपीट हुई। कॉलेज के अंदर हुई थी झड़प। 3 आरोपी छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। एक छात्र की इस झड़प में जान चली गई है। मारपीट 2 गुटों के बीच हुई थी। जौनपुर में 2 गुट छात्रों के जिनके बीच मारपीट हुई और इसी मारपीट में जख्मी एक छात्र, उसकी जान चली गई। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रुकेंगे यहां एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।